शहजाद पूनावाला, शहजाद कहिए अपनी बात, कहिए अब आपकी बारी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि राजीव गांधी का जो रागात्मक संबंध अमेठी से था, वो रागात्मक संबंध राहुल जी का अमेठी से नहीं है। ओके, बोलिए शहजाद, आपकी बारी है, बोलिए। मानक जी, क्योंकि अभी अधिकृत रूप से इंडी अलायंस के नेता ने घोषणा कर दी है कि राहुल और प्रियंका दोनों जो है अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे रिस्पेक्टिवली, तो मेरे केवल 2 या 3 सवाल इंडी अलायंस से है। इंडी अलायंस के एक साथी डीएमके के वरिष्ठ नेता एलन गोवन जी ने और मारन जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार और नॉर्थ इंडिया के वोटर्स को टॉयलेट क्लीनर और पानीपुरी वाला बोला था। इस पर इंडी अलायंस बताए क्या स्टैंड है, राहुल गांधी स्टैंड बताए अपना, उनसे अब तो पूछा जाएगा ना। उत्तर भारत आ रहे हैं, उत्तर भारतीयों के विषय में डीएमके ने बोला था, मैं पूछ सकता हूं हाथ जोड़कर उनके ये सवाल। दूसरी बात, खुद राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी के वोटर्स को कुछ समझ नहीं आता और वाराणसी के यूथ नशेड़ी है। मैं हाथ जोड़कर पूछ सकता हूं कि उनकी ओपिनियन अभी अमेठी के बारे में चेंज हुई है या वही वाली है? एक बार प्रियंका जी चन्नी जी के साथ हंस भी पड़ी थी जब भैया भैया बोल रहे थे, तो उनकी ओपिनियन अब उत्तर भारतीयों के विषय में चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है? और सिर्फ एक हाथ जोड़कर एक और सवाल है, एक बात की तो पुष्टि आज हो गई कि वायनाड से भी शहजादे हार रहे हैं, इसीलिए दूसरी सीट खोजने की तलाश में। अब पता नहीं ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, परंतु दूसरी सीट की तलाश इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वायनाड में भी नंबर नहीं लग रहा। और ये अगर स्ट्रेटेजी थी इंडी अलायंस के लोगों को उत्साहित करने की, तो मान्यवर लेफ्ट के लोगों को उत्साहित करके आते। वही सवाल पूछ रहे थे कि अमेठी से लड़ो, वायनाड छोड़ो, एनी राजा ने कहा, डी राजा ने कहा। और एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने पिछली बार जब नामांकन दिया था वायनाड में, तो कहा था वायनाड मेरा घर बन चुका है, अब मैं वायनाड छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, अब मैं वायनाड ही रहूंगा। जब जीते भी थे तब भी ये बोला था। तो अब क्या वायनाड की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये भी जरा बता दीजिए और स्पेसिफिक। ओके, सुरेंद्र राजपूत, ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत। हाँ, सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है। और शहजाद का जवाब देने से पहले सुरेंद्र राजपूत जरा सुनील साजन, जो कि आज बिल्कुल छा गए हैं इस शो में, उनकी खबर पर मोहर तो लगा दीजिए, सिर्फ गर्दन हिला दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। बोलिए मत। सुनील भाई हमारे भाई हैं, सुनील भाई के पूरा सम्मान है। सुनील भाई जो भी बात कहते हैं वो पूरी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं। एक एक कांग्रेसी की मंशा है। मैं आपसे 2 चीजें कहता हूं, कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। ये अनंत विजय साहब हो चाहे हमारे मित्र शहजाद साहब हो, सच बात यह है कि ये दोनों के दोनों लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है भाई। कभी ये लेफ्ट के वकील हो जा रहे हैं शहजाद भाई, कभी ये राइट के वकील हो जा रहे हैं शहजाद भाई। समझे में नहीं आ रहे आखिर कहना क्या चाहते हैं शहजाद भाई। अरे भाई, आप स्मृति ईरानी को लड़ाओ, हम अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे। अनंत भाई से हम कहना चाहते हैं कि अनंत जी, आप इतना ज्यादा चिंतित हैं स्मृति ईरानी जी के लिए, इतनी सक्रिय सांसद है, 13 रुपया किलो चीनी दिलवा देते उनसे कह देते कि वो संजय गांधी हॉस्पिटल ना बंद कराती, उनसे कह देते कि अमेठी में सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़कें, उनको ठीक कर देती। उनसे कह देती आप कि घर उन्होंने वहां तो बना लिया, घर तो उन्होंने भाई भू माफिया की तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बना रखे। दिल्ली में उनका घर, गोवा में उनका घर भी है और रेस्टोरेंट भी है, अमेठी में भी उनका घर है, बंबई में भी उनका घर है। इतने घर का करेंगे क्या आप हमको बताओ। ऐसे भूमाफिया जो है, जो गोवा में भी घर बनाते हैं, राहुल गांधी और उसके परिवार ने नेशनल हेरिटेज की जमीनें जब्त करके गबन कर दिया। जो देश भर की जमीनें चोरी करता है वो दूसरों को भूमाफिया बोल रहा है। और मानक जी अलाउड है आपके शो पर। अरे मानक जी, इसको बोलो कि अमेठी में 600 नहीं, मानक जी बोलो चैनल में नहीं बोलने करोड़ों की जमीन, मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से बात कही है। और मानक जी, ये अगर आपके ये राहुल गांधी शहजाद, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। देखिए शहजाद, उनको बोलने तो दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। तो बम्बई में भी है उनका। शहजाद, ऐसे दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा, प्लीज शहजाद, मैं आपको मौका दूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा। शहजाद, वादा है मेरा। सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड, 1 मिनट, किसानों की जमीन, एक मिनट, मैं आपका ऑडियो बंद करवा रहा हूं। देखिए मैं स्टूडियो में नहीं हूं, 1 मिनट, ऑडियो बंद करिए, 1 मिनट। आप दोनों का ऑडियो बंद है। देखिए मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कोऑपरेट। और आपको पता है मेरे शो का रूल, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, ताकि मेरा दर्शक समझ सके
कि दोनों प्रवक्ता या जितने भी लोग पैनल में यार मौजूद हैं वो क्या बनाकर कहें। कमाकर अपना घर खरीदती है, जैसे मैंने तो कहा, शहजाद भूमाफिया आपको हो मौका जाती दूंगा है। जवाब देने का। ये सुरेंद्र राजपूत स्मृति ईरानी जी को शहजाद- भूमाफिया बोल रहे हैं, जिन्होंने अपनी खुद शहजाद- की कमाई से घर खरीदा है। तुम्हारी तरह, तुम्हारे परिवार की मैं तरह आपको मौका चोरी देने का नहीं किया जवाब राहुल दूंगा। गांधी के परिवार मैं की आपको तरह। मौका दे रहा हूं। राहुल गांधी के परिवार की तरह चोरी नहीं की है आप स्मृति ईरानी तो ने। कह रहे थे ओके। आवाज बंद है। नहीं, अरे स्मृति ईरानी डकैत को हो तुम भूमाफिया लोग, किसको लुटेरे हो शहजाद तुम एक लोग, मिनट। रेपिस्ट सुरेंद्र हो। राजपूत, एक मिनट शहजाद प्लीज 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 बाय 1 मैं दोनों को दे रहा हूं 1-1 मिनट, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, जो बोलना हो बोलिए, पर हां जैसे मैंने कहा निजी हमले नहीं, ओनली राजनीतिक आरोप। सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है, बोलिए, उसके बाद शहजाद पूनावाला। सुरेंद्र राजपूत। मैं तो फिर मेरे तो राजनीतिक आरोप बहुत स्पष्ट हैं कि क्या नाम अमेठी में कहते हैं घर बना लिया। अरे घर तो गोवा में भी बना लिया, रेस्टोरेंट भी बना लिया, पता नहीं क्या क्या वहां सर्व कर रहे थे, मुंबई में भी बना लिया, क्या नाम दिल्ली में भी बना लिया। हमारे पास तो कहीं घर नहीं है। आज अनंत विजय जी कह रहे हैं कि हमने अभी तक घर नहीं बना रहे। भैया रुपया नहीं था हमारे पास घर बनाने का। आप इधर उधर की बात, और शहजाद भाई को पता नहीं किस बात की मिर्चें लग गई। सच बात यह है कि जो एक से ज्यादा भूमि रखेगा वो माफिया की श्रेणी में आएगा, क्यों नहीं आएगा। मानक, आपको समझ लीजिए इस बात को। आप लोग परेशान हैं, मुद्दों की बात नहीं करते, रेवन्ना की बात नहीं करते। नहीं, 1 मिनट, सुरेंद्र राजपूत ये गलत परिभाषा दे रहे हैं आप। ना 1 मिनट, ये 1 मिनट रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, मैंने कहा राजनीतिक आरोप लगा, 1 मिनट, सुरेंद्र भाई 1 सेकंड, नो 1 सेकंड। मैंने कहा आप राजनीतिक आरोप लगाइए। ये कौन सी परिभाषा है भूमाफिया की? जिसके पास एक से ज्यादा घर होंगे वो भूमाफिया हो गया। अरे हजारों लाखों लोगों के पास एक से ज्यादा घर होंगे। मिडिल क्लास तो आपको पता ही है, एक घर में रहता है, दूसरे में इन्वेस्ट करता है। एक से ज्यादा घर जिसके पास वो भूमाफिया हो गया। सुरेंद्र राजपूत बताते हैं ना, हमने कहा भूमाफिया की तरह। जब अनंत विजय और ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अमेठी में घर बना लिया अपना, उन्होंने तो सब कुछ कर लिया अपना, हमने कहा उनका घर अमेठी में भी है, दिल्ली में भी है, गोवा में घर भी है, शहजाद पूनावाला, मुंबई में भी है। शहजाद की बारी है। देखिए तो शहजाद बोलिए, आपकी बारी है। सुरेंद्र शहजाद। राजपूत जी की परिभाषा से तो सबसे बड़े भूमाफिया गांधी परिवार के लोग हैं। उन्होंने तो हिमाचल में भी घर बना दिया और पैतृक और बाकी घर भी उनके अलग अलग है। सबसे बड़े भूमाफिया तो रॉबर्ट वाड्रा हो गए, जिनकी अनेकों जगहों पर घर और जमीनें हैं। सबसे बड़े भूमाफिया वो हो गए जिन्होंने 600 एकड़ जमीन अमेठी की छीन ली, हॉस्पिटल बनाने की बात की, उसमें गेस्ट हाउस बना दिया, माँ और भाई बहन माता सब डायरेक्टर है उस जमीन के ट्रस्ट में। सबसे बड़े भूमाफिया नेशनल हेरिटेज की जमीन लेकर गबन बैठ करके बैठे। और मैंने पहले कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि आपके 2 घर 2 मकान होंगे तो इनकी नजर है, आपको भूमाफिया बुला रहे हैं। सोचिए, मतलब आपकी संपत्ति हड़पने के लिए अब अधिकृत प्रवक्ता भी, अगर आपका 2 कमरे का मकान है तो आप भूमाफिया बन गए। आपकी 2 जमीनें, ओके, टाइम ओवर, 10 सेकंड सुनील साजन के लिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता 10 सेकंड क्लोजिंग, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म, रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट बंद करिए। सुनील साजन 10 सेकंड, क्योंकि आज के शो के आप स्टार हैं। सुनील साजन। मानक जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो घरों के झगड़ों में नहीं फंसता। राजनीतिक व्यक्ति चाहता है कि हम लोगों के दिलों में कैसे बस सके। तो हो सकता है किसी ने अमेठी में घर बना लिया हो, लेकिन मुझे लगता है आज भी अमेठी के लोगों के दिलों में राहुल गांधी जी हैं। और एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि गांधी परिवार लड़ेगा तो प्रचार कैसे करेगा। ये उत्तर